Okay, students, today we are going to do the question regarding the new chapter which is ledger. Ledger, as we know, is the main book of entry. Okay, in this, all the accounts, either it is subsidiary books or it is different accounts which are journal entries, they culminate, they end up into the account which is known, which is being made in the ledger. Okay, पर स्पेशल डिफरेंट अकाउंट्स बनेंगे, जैसे सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, कैश अकाउंट, राम अकाउंट, श्याम अकाउंट। जो जर्नल में रिकॉर्डिंग्स की गई हैं वो सारी ट्रांजैक्शंस डिफरेंट अकाउंट्स में अकमुलेट की जाएंगी एंड दे एंड अप इनटू ए मेन बुक which is known as ledger, and this ledger consists of all the accounts which we have transacted, for which we have done the recordings in the journal. ये इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर में ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक क्वेश्चन आएगा 3 से 4 नंबर का या 5 नंबर का, वो भी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा विच इज़ रिगार्डिंग कि आपको लेजर अकाउंट्स बनाने हैं। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं होगा। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली एंड ओनली वन इलस्ट्रेशन विच हेल्प्स यू अंडरस्टैंड व्हाट लेजर अकाउंट्स इज बेसिकली। अगर हम बड़े क्वेश्चंस की तरफ जाएं, जैसे सब्सिडरी बुक बनाते हो या आप क्या कहते हैं सब्सिडरी बुक में सेल्स बुक, परचेज बुक, सेल रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, ओके, BRBP बुक, देन कैश बुक, तो ये सारे एंड अप होते हैं किसमें? कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट और परचेज रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट, ओके, BR अकाउंट, BP अकाउंट। सो दीज आर द वेरियस अकाउंट्स विच आर देयर इन दी लेजर। ओके, तो मतलब आपने जो पीछे सब्सिडरी बुक्स में किया उन सारों का भी जो टोटल है वो किस में जाएगा? पर्टिकुलर अकाउंट में ही एंड अप होंगे वो। ओके, तो हम इस चैप्टर में एक क्वेश्चन समझ रहे हैं क्योंकि हमारे पास ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। सो वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन टू द बेसिक अंडरस्टैंडिंग व्हाट लेजर इज़ एंड हाउ लेजर अकाउंट्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड। तो लेजर अकाउंट्स बनाने से पहले व्हाट वी आर डूइंग इज बेसिकली वी आर अंडरस्टैंडिंग दैट a journal is being made, and from that journal postings are done into. In journal we are doing the recordings, whereas in a ledger we are doing the postings. So from a journal we will be doing the postings into the ledger accounts. Okay, so first of all we will be making journal and then we will be making the ledger accounts. So let's understand this with the help of illustration number 1, how the ledger accounts will be prepared. Okay, so first illustration is here we are having the journal. Okay, so here serial number, particulars or date, serial number or date, okay, ledger folio, amount, debit, amount, credit। यहाँ हम लेजर अकाउंट्स बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, तो सियाराम एंड सन्स कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। सियाराम एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो दो इसमें एलिमेंट्स आ गए, एक तो कैश आ गया और दूसरा कौन है? प्रोप्राइटर। तो प्रोप्राइटर बिजनेस में क्या लेके आया है? कैपिटल। ओके, इन द फॉर्म ऑफ कैश। सो कैश इज कमिंग इनटू बिजनेस, रियल अकाउंट डेबिट बट कम्स इन। सो कैश अकाउंट debit to what has been brought in? Capital. Capital is a which account? Personal account, CRM. Debit the receiver, credit the giver. Okay,
तो हमने सियाराम का नाम लिखने की जगह उसने क्या दिया था बिजनेस में, कैपिटल दिया था। ओके, सो ये आपकी फर्स्ट एंट्री थी 1 अप्रैल। ओके, तो हम यहाँ एक अकाउंट बनाते हैं, कैश अकाउंट, और दूसरा अकाउंट बना रहे हैं कैपिटल अकाउंट। ओके जी, सो हियर अमाउंट इज 2 lakh, so here particulars amount, particulars date, 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 particulars amount, ओके। तो देखिए पहला कैश टू कैपिटल, तो ये टू कैपिटल हम यहाँ लिख देंगे, कितना, 2 लाख रुपीज। ओके, और कैपिटल में कहा जाएगा, बाय कैश 1 अप्रैल, बाय कैश 2 lakh। ओके, नाउ नेक्स्ट इज परचेज ऑफिस फर्नीचर फॉर कैश। अब आपने क्या खरीदा है, ऑफिस फर्नीचर, किस पे, कैश पे। सो ऑफिस फर्नीचर इज अ रियल अकाउंट, डेबिट वर्ड कम्स इन, सो फर्नीचर, यहाँ नरेशन लिख लेंगे, आई एम नॉट हैविंग द स्पेस सो आई एम नॉट राइटिंग ओवर देयर। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये कब की एंट्री है, 3 अप्रैल। ओके, कितना है, 20,000, 20,000, फाइन। सो अब ट्रांजैक्शन क्या करेंगे, फर्नीचर टू कैश, तो 3 अप्रैल बाय फर्नीचर, हाउ मच, 20,000। ओके, यहाँ फर्नीचर अकाउंट बना देते हैं, ओके जी। तो फर्नीचर टू कैश, टू कैश, कितना, okay, so this is how furniture account will be done. Then next, purchased goods for cash। अब आपने गुड्स खरीदे फॉर कैश, यहाँ पे क्या एंट्री कर देंगे, परचेजेस टू कैश अकाउंट। ओके जी, कितना है, 50,000, फाइन। और ये कब की एंट्री है, 5 अप्रैल। अब यहाँ लिख देते हैं हम परचेजेस अकाउंट, ओके, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, ओके जी। परचेजेस टू कैश, 5 अप्रैल टू कैश, कितना है, 50,000। और यहाँ 5 अप्रैल बाय परचेजेस, ओके, so this is how। Then next is purchase goods from Vishal Trading Company and Mohan Garments।
अब ये क्रेडिट पे खरीदे गए हैं। कब खरीदे हैं? 8 अप्रैल को। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू विशाल टू मोहन। ओके, तो विशाल कितना है? 25,000। मोहन कितना है? 16,000। ये आ गए 41,000। ओके, तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे? विशाल और यहाँ पे मोहन। ओके, वही डेट पर्टिकुलर अमाउंट वैसे ही चलेंगे। आई एम नॉट राइटिंग इन दिस केस। ओके, तो परचेजेस अकाउंट यहाँ था टू विशाल, हाउ मच? 25,000। टू मोहन, हाउ मच? 16,000। ओके, अब क्या हुआ है? और विशाल में यहाँ आ जाएगा 8 अप्रैल बाय परचेजेस, हाउ मच? 25,000 बाय परचेजेस, हाउ मच? 16,000। ओके, तो ये आ जाएगा आपके पास। फिर है रिटर्न गुड्स टू विशाल ट्रेडिंग एंड कंपनी 5,000। ओके, अब विशाल ट्रेडिंग एंड कंपनी को गुड्स वापस चले गए। विशाल इज द रिसीवर, पर्सनल अकाउंट है। टू परचेज रिटर्न, ओके, कितना? 5,000। फाइन, यहाँ हम एक एंट्री एक अकाउंट बना देंगे, परचेज रिटर्न अकाउंट। फाइन, तो कितना है? विशाल, ये कब एंट्री की है आपने? 10th को। ओके, सो विशाल टू परचेज रिटर्न, April 5,000। ओके, और परचेज रिटर्न में बाय विशाल, हाउ मच? 5,000। ओके, देन नेक्स्ट इज पेड कैश टू विशाल ट्रेडिंग कंपनी इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट। ठीक है जी, तो ये कब की एंट्री है आपके पास? 14th की। विशाल को पे कर दिया आपने, तो विशाल अकाउंट डेबिट, हाउ मच वाज टू बी पेड? 25 में से 5 गए, 20,000 देने थे। और पे कितने किए हैं? टू कैश, 5% डिस्काउंट, मतलब 19,000। टू डिस्काउंट अलाउड 1,000। ओके, तो यहाँ हम एंट्री कर देते हैं विशाल बाय विशाल, हाउ मच? 19,000। ओके, और अब यहाँ विशाल का अकाउंट हम एंड कर देते हैं। टू कैश टू डिस्काउंट। ओके, कितना है? 19,000, 1,000, ये 25 हो गया, और ये भी 35। तो मतलब विशाल का सारा जो पेमेंट था, जो कुछ था, वो हमने पे ऑफ कर दिया। तो ये खत्म हो गया विशाल का। फाइन, अब हम इसके बाद चलते हैं
नेक्स्ट पे। तो अब हम विशाल के अकाउंट को यहाँ से अभी डिलीट कर रहे हैं क्योंकि हमारा ये अकाउंट खत्म हो गया, तो अब किसी और के लिए स्पेस बना रहा हूँ। ओके, और वो दूसरा अकाउंट जिसके लिए स्पेस बना रहा हूँ वो क्या है, अभी आपके पास डिस्काउंट अकाउंट आ गया है, तो ये डिस्काउंट को भी हमने ट्रीट करना है। फाइन। अब नेक्स्ट है आपके पास सोल्ड गुड्स फॉर कैश। तो क्या एंट्री आएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ओके, कैश इज कमिंग इनटू द बिजनेस, रियल अकाउंट है, और सेल्स गुड्स आर गोइंग आउट ऑफ बिजनेस, रियल अकाउंट है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो ये 15 अप्रैल की बारी है। ओके, और ये कब की है, 40,000। यहाँ हम बना देते हैं सेल्स अकाउंट। ओके, तो 15 अप्रैल बाय कैश 40,000। ओके, और 15 अप्रैल टू सेल्स 40। ओके, then next is sold goods to Hero Limited less 10% trade discount. ओके, तो हीरो लिमिटेड को क्रेडिट पे बेचा होगा। ओके, तो आप एंट्री क्या करोगे, हीरो लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ओके, कितना क्या था, 30,000 10% डिस्काउंट, तो 27,000 ट्रेड डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट नहीं है। ओके, तो कितने में सेल होगी आपकी, 18 अप्रैल को ये हुई है एंट्री। हम इसका अकाउंट बनाएंगे। अब देखो सेल्स है, तो यहाँ पे लिख देते हैं बाय हीरो लिमिटेड। हीरो लिमिटेड का अकाउंट बाद में बनाएंगे, यहाँ पे 27,000। ओके, और ये एंट्री है 18 अप्रैल। फाइन। अब इसके बाद है सियाराम विड्रू फ्रॉम बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज 10,000 एंड अब आपने ड्राइंग्स की हैं। ओके, तो हमारे पास 20 अप्रैल को ड्राइंग्स कर ली। ड्राइंग्स पर्सन है, डेबिट द रिसीवर, प्रोप्राइटर इज द रिसीवर ऑफ द कैश एंड द गुड्स, टू कैश टू परचेजेस। ओके, how much is drawing, 10,000 and 4,000। तो ये 14,000 आ गया। ओके, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बाय ड्रॉइंग्स 10,000। ये है 20 अप्रैल की एंट्री है। ओके, और परचेजेस में भी है बाय ड्रॉइंग्स 4,000, ये है 20 अप्रैल की। ओके, और ड्राइंग्स का अकाउंट बाद में बनाते हैं। फाइन, मतलब अभी हमारे पास कौन कौन से अकाउंट्स रह गए, एक तो ड्राइंग्स का रह गया, एक हीरो का रह गया, और एक डिस्काउंट अलाउड का अकाउंट बनाना रह गया अभी। ओके, देन नेक्स्ट इज पेड टू मोहन गारमेंट्स एंड डिस्काउंट रिसीव। अब मोहन गारमेंट्स को कितने पे करने थे हमने, 16,000। ठीक है, मगर उसको हमने अभी तक कितने पे किए हैं, 8,000 पे किए हैं। फाइन, तो एंट्री क्या कर दी आपने, ये कब की एंट्री है, 21 की। मोहन अकाउंट डेबिट टू पेड टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव। 7,800 का कैश पे किया और 200 का डिस्काउंट रिसीव किया। तो यहाँ पे लिख देते हैं बाय
मोहन 7800, कब की है ये एंट्री? 21st की। ओके, और उसके बाद आपके पास क्या है? मोहन के अकाउंट में टू कैश 7800 टू डिस्काउंट। ओके, कितना है? 200। फाइन, तो अभी 8000 रह गए हैं उसके, तो उसको हम क्या कर देंगे? बैलेंस आउट कर देंगे। फाइन जी, तो यहाँ पे आ गया टू बैलेंस कैरिड डाउन 8000। तो ये मोहन का अकाउंट है। ओके, मोहन को अभी और कोई पैसे नहीं दे रहा है वो, तो ये इस साल अभी तक अप्रैल का ये बन रहा है। फाइन, तो हम अब मोहन के अकाउंट को यहाँ से हटा दें थोड़ी देर के लिए। ओके, ये आ गया मोहन का। अब देखो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन किसकी है? रिसीव्ड फ्रॉम हीरो लिमिटेड। ओके, अब हीरो लिमिटेड से रिसीव की है, तो हम यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन और कर देते हैं। रिसीव्ड फ्रॉम हीरो लिमिटेड, हाउ मच? कैश टू हीरो लिमिटेड अकाउंट। कितना मिला है? 8850। ओके, और डिस्काउंट कितना अलाउ किया है आपने उसको? 150, मतलब 9000 का यहाँ पे हो गया। और ये एंट्री कब की थी आपके पास? 22nd की। ओके, तो यहाँ लिख देंगे टू हीरो लिमिटेड 8850। ओके, और हीरो लिमिटेड का अकाउंट बना देते हैं यहाँ। ओके, हीरो लिमिटेड का पहले कितना था? टू सेल्स, हाउ मच? 27000। ओके, कब की थी ये एंट्री? 8 अप्रैल की। अब यहाँ पे 22nd को बाय कैश 8850, बाय डिस्काउंट 150। तो बैलेंस कितना बच गया? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। और कोई हीरो की तो नहीं है एंट्री? नहीं है, हंसराज और उसके। ओके, तो ये कितना आ गया? 9000। तो ये आ गया 18000 हीरो लिमिटेड का बैलेंस रह गया अप्रैल में। 30th अप्रैल को हीरो लिमिटेड का बैलेंस कितना रह गया आपके पास? 18। ओके, तो अब हम इस ट्रांजैक्शन को भी डिलीट कर रहे हैं, इस अकाउंट को डिलीट कर रहे हैं यहाँ से। फाइन, परचेज रिटर्न का और कोई एंट्री नहीं थी, तो यही 5000 है, इसको बैलेंस नहीं करेंगे। ओके, तो ये जो आपके पास है तो अब एक इम्पॉर्टेंट चीज जो इसमें अंडरस्टैंड करने की होती है कि ऑल दोज अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न, ओके, एंड स्टॉक, these are not to be balanced. Okay, purchase return, purchase account, sales account, okay, sale return account and stock, इनको हम बैलेंस आउट नहीं करते हैं, मतलब बैलेंस कैरी डाउन नहीं निकालते हैं इसका,
जो टोटल है वैसे का वैसे दोनों साइड का टोटल कर देते हैं एंड वी आर नॉट बैलेंसिंग दैट। ओके, तो दोनों साइड के अपने अपने टोटल्स दिखेंगे और ये बैलेंस नहीं किए जाते हैं। सेम वे डिस्काउंट अकाउंट के जो है डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट अलाउड, इसको भी बैलेंस नहीं किया जाता है। ओके, तो परचेज, सेल्स, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, स्टॉक एंड एनी अदर नॉमिनल एक्सपेंसेस एंड इनकम्स, इनको हम बैलेंस नहीं करते हैं। और किस किस को बैलेंस करते हैं? रियल एंड पर्सनल अकाउंट को हम अपने बैलेंस करते हैं। ओके, रियल अकाउंट लाइक फर्नीचर अकाउंट, कैश अकाउंट, ओके, इसको हम बैलेंस आउट करते हैं। फाइन, सेम वे कैपिटल अकाउंट, ये जो है आपके पास, इनको हम बैलेंस करते हैं बाय नेम, जिनका है उसको बैलेंस करते हैं। तो मतलब परचेजेस को नहीं बैलेंस करेंगे, सेल्स को नहीं बैलेंस करेंगे, परचेज रिटर्न को बैलेंस नहीं करेंगे। हम किसको करेंगे? हीरो लिमिटेड को हमने बैलेंस किया, फिर विशाल को हमने बैलेंस किया, मोहन को बैलेंस किया। सेम वे फर्नीचर को बैलेंस करेंगे, कैपिटल को, कैश को, इनको बैलेंस करेंगे, इनका बैलेंस कैरिड आउट निकालेंगे। तो परचेज रिटर्न और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ से डिलीट कर रहे हैं। ओके, इसको यहाँ से हटा रहे हैं और कोई सेल्स की ट्रांजैक्शन हैं अभी। फाइन, तो ये हो गया आपके पास कैश। अब डिस्काउंट अकाउंट की अगर एंट्री कर दें, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड का अकाउंट और डिस्काउंट रिसीव, ओके। तो डिस्काउंट अलाउड में क्या है? ये है टू हीरो लिमिटेड, हाउ मच? 150। ये कब की थी एंट्री आपकी? 22 अप्रैल की। अब यहाँ आपके पास डिस्काउंट और कहाँ था? ये है डिस्काउंट रिसीव। ओके, बाय विशाल, हाउ मच? 1000। ओके, और डिस्काउंट था आपके पास मोहन के, उसमें बाय मोहन। ओके, मोहन को कितना डिस्काउंट था? 200 रुपीज़। ओके, तो ये 200 का मोहन का डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट्स लिखेंगे, ट्रेड डिस्काउंट नहीं लिखा जाता है। ओके, तो ये आपके पास डिस्काउंट रिसीव की ट्रांजेक्शन है। अब हमारे पास 2-3 ट्रांजेक्शन और रह गई हैं, वो कर लेते हैं। ओके, अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास हीरो लिमिटेड के बाद था, सोल्ड गुड्स टू हंसराज फॉर कैश। ये कब की एंट्री है? 25 की। हंसराज को गुड्स आपने बेचे हैं किस पे? कैश बेसिस पे। तो एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ओके, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और एंट्री क्या करेंगे हम? हमने गुड्स बेचे हैं 12,000 रुपए के। ओके जी, तो यहाँ लिख देते हैं बाय कैश 12,000। ओके, 25 अप्रैल की एंट्री है। और टू कैश, ये कब की एंट्री है? 25 अप्रैल की, 12,000। ओके, और हीरो लिमिटेड वाली एंट्री थी 22 की। फाइन, अब इसके बाद आपके पास है परचेज गुड्स फ्रॉम पवन ब्रदर्स। तो यहाँ पे क्या एंट्री कर देंगे? परचेजेस टू पवन। ओके, कितना के गुड्स खरीदे हैं? 24,000 के। ओके जी, तो मतलब हमारे पास डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव का और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, तो हम ये इन दोनों अकाउंट्स को यहाँ से हटा देंगे। ओके, अब देखते हैं परचेजेस किससे है? पवन से।
तो यहाँ लिख देते हैं कब की एंट्री है ये है 28 की। तो 28 को 2 पवन कितना है 24,000। ओके, और यहाँ पवन अकाउंट बना देते हैं। बाय परचेजेस कितना है 24,000, ये है 28 अप्रैल। ओके जी, ये आपके पास आ गया। और लास्ट है आपके पास पेड फॉर रेंट एंड सैलरीज। ओके, पेड फॉर रेंट एंड सैलरीज। तो रेंट क्या है नॉमिनल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। सैलरीज भी नॉमिनल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। ओके, टू कैश। ओके, कितनी पेमेंट की है 2000 और 4000 की। 2000, 4000, 6000। फाइन, तो यहाँ लिख देते हैं बाय रेंट बाय सैलरीज। ओके जी, तो ये कैपिटल अकाउंट का तो बैलेंस हो गया। टू बैलेंस कैरिड डाउन 30 अप्रैल को कितना 2 लाख। ये तो खत्म कर देते हैं हम। ओके, और रेंट और सैलरीज यहाँ पे लिखी थी हमने 2004। ओके जी, तो ये अब आपके पास सारी ट्रांजैक्शन हो गई हैं। कैपिटल अकाउंट को यहाँ से हटा रहे हैं क्योंकि हमने बैलेंस कर दिया हुआ है। आपको समझ आ गया होगा कि कैसे आप सिर्फ रियल और पर्सनल अकाउंट्स को बैलेंस करते हो, नॉमिनल अकाउंट्स को बैलेंस नहीं करते। ओके, तो अब बैलेंस कर लेते हैं कैश अकाउंट को। सारी ट्रांजैक्शन हो चुकी हैं हमारी। ओके, ये कितना हो गया 20, 60, 2,60,850। ओके, और ये कितना है 70, 89, 99, 99 एंड 105, 112, 800, 112, 800। तो 260 में से 1 लाख निकल गया 160, 850, और 160 में से 12, 148, 850 एंड 148, 050 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये है 30 अप्रैल को आपके पास। टोटल है 2,60,800 दोनों। ओके, ये तो कैश बुक का बैलेंस है। फर्नीचर आपके पास बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना है 20,000। ओके, ये बैलेंस हो गया 20,000 30 अप्रैल को। ओके, तो फर्नीचर इज डन। तो यहाँ से अब हम इसे फर्नीचर को हटा देते हैं दोनों, क्योंकि हमने अभी आपको एक और अकाउंट दिखाना है। वो क्या है रियल अकाउंट दिखाना है। फाइन, तो यहाँ पे रेंट अकाउंट, रेंट अकाउंट में टू कैश हाउ मच 2,000। ये एंड हो गया। सैलरीज अकाउंट टू कैश कितना है 4,000। ये कब की थी आपकी 30 तारीख की। ओके, ये 4,000 एंड हो गया। इसमें कोई बैलेंसिंग नहीं होती है। परचेजेस में भी कोई बैलेंसिंग नहीं होगी। इस साइड 4,000 का टोटल आ गया और इस साइड का टोटल आपका आया 50 एंड 40 90 1,15,000। ओके जी, इसका टोटल आ गया आपके पास 67, 69 एंड 79
इसका भी बैलेंस नहीं करते हैं। सेल्स अकाउंट का बैलेंस नहीं करते हैं, परचेज अकाउंट का बैलेंस नहीं होगा, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, स्टॉक, ओके, एनी ऑफ द नॉमिनल एक्सपेंसेस एंड इनकम, उसका बैलेंस नहीं किया जाएगा। अब पवन है, पवन को बैलेंस कर देंगे। टू बैलेंस कैरिड डाउन 30th अप्रैल को कितना 24। So this is all what we have to do in ledger accounts। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है लेजर का, पहले आपको जर्नल बनाना है। जर्नल बना के फिर आपको जितने जितने डिफरेंट अकाउंट्स दिख रहे हैं उनके डिफरेंट अकाउंट्स ऐसे बनाने हैं। कैश, रेंट, सैलरीज, परचेज, सेल्स, पवन, हीरो लिमिटेड, मोहन, विशाल, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, okay, so this is how you have to make various accounts and you have to do the posting। So this is all what we have to study in ledger accounts। And in ledger we don't have to balance the accounts which are of nominal nature। तो वो कौन से हैं? परचेज अकाउंट, सेल अकाउंट, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, देन स्टॉक अकाउंट, ओके, वो नहीं करना है हमें। सिर्फ कौन से बैलेंस करने हैं? आपके पास जो फर्नीचर है, या आपके पास कोई मशीनरी है, या आपके पास कैपिटल है, कैश है, राम शाम, जो पर्सनल और रियल अकाउंट्स हैं उनको हम बैलेंस करेंगे, रेस्ट को हम बैलेंस नहीं करेंगे। थैंक्स।